प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मुझे सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 4 से 6 तक। इफिसियों का पत्री अध्याय 2 उसका 4 से 6 तक पद। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे कि हमारा पुराना अवस्था किस प्रकार है। मतलब हम उद्धार पाने का पहले हम लोग का अवस्था क्या थे, वो हम लोग पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे। हम लोग देखा कि हम लोग अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और हम संसार की रीति के अनुसार चलने वाले थे और शैतान की इच्छाओं को पूरा करते थे और शरीर की इच्छाओं को पूरा कर वैसे चलने वाला लोग थे और स्वभाव ही से हम क्रोध के संतान थे। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमारा जीवन में क्या काम किया है। पहले बात हम लोग देखता है कि उसका 4 पद में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। पहले जो बात हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के बारे में हम लोग इधर देख सकता है, वो बड़े प्रेम जिससे उसने हमें प्रेम किया। बड़े प्रेम से परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। वो प्रेम कितना बड़ा है हम लोग कभी उसको नाप नहीं सकता है, हम लोग पूरा समझ नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम आकाश से ऊंचे है और समुद्र से गहरे है और दुनिया से भी चौड़े है। वैसे बड़े प्रेम परमेश्वर हमसे किया है। हमें दुनिया में इस प्रकार प्रेम करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। बड़े प्रेम से हमें प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में हम लोग पढ़ता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। ऐसा प्रेम किया है। कैसा प्रेम किया या कितना प्रेम किया? बहुत ज़्यादा प्रेम किया। मतलब हम लोग जितना भी सोच सकते हैं, जितना भी हम लोग समझ सकता है, उससे भी कई गुना अधिक प्रेम परमेश्वर हमसे किया है। रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, उस समय हमारा अवस्था क्या थे, हम लोग कैसे थे, वो हम लोग इस रोमियो का पत्री 5 अध्याय में हम लोग देख सकता है। उसका 6 पद में हम लोग पढ़ता है, हम निर्बल ही थे तब तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम लोग जब निर्बल थे और हम भक्तिहीन लोग थे, हम परमेश्वर को खोजने वाला नहीं थे, परमेश्वर से दूर थे, भक्तिहीन लोग थे और हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। उस प्रकार हम लोग निर्बल थे।
हम लोग भलाई करके कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे, कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे। इस प्रकार हम लोग निर्बल लोग थे। और 8 अध्याय में हम 8 पद में हम लोग पढ़ा था कि हम लोग पापी ही थे। जब मसीह हमारे लिए मरा उसी समय हम पापी थे। और 10वां पद में हम लोग पढ़ता है, क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। और हम लोग जो देख सकता है, हम परमेश्वर की वैरी थे। वैसे हम लोग निर्बल थे, भक्तिहीन थे, पापी थे और हम वैरी थे। वैसा समय परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। और 8 पद में हम लोग पढ़ा कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। और परमेश्वर अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उस वैसे परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया है। अपने उस बड़े प्रेम का कारण, परमेश्वर का बड़ा प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इतना ज़्यादा प्रेम किया। कितना प्रेम किया बोलकर हम लोग रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 8 पद को हम लोग पूछने से उधर हम लोग देख सकता है कि अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तक वो हमें प्रेम किया है। अपना एकलौता पुत्र का मृत्यु तक परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और इतना ज़्यादा प्रेम हमसे किया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम का प्रकटन हम लोग क्रूस में हम लोग देख सकता है। हम अगर परमेश्वर को पूछे, परमेश्वर आप मुझे कितना प्रेम करता है, तो परमेश्वर यही जवाब देगा कि क्रूस को दिखाएगा और अपना पुत्र क्रूस पर लटका हुआ है और बोलेगा, बेटा मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद से लेकर हम ऐसे पढ़ता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवित पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इसमें प्रकट हुआ कि परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। और 10वां पद में हम लोग पढ़ा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, हम पापी थे, हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे और हम वैरी थे। हम परमेश्वर से कभी प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम किया और उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। परमेश्वर अपना पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस दुनिया में भेजा और उसको मरने के लिए दिया है। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर हमें प्रेम किया है। इसलिए आज सुबह का वक्त में हम लोग परमेश्वर के उस प्रेम के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम लोग जब मरे हुए लोग थे और हम संसार की रीति पर चलते थे, अपना शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे, शैतान के अनुसार चलते थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे और जब हमारे पास कोई भी गुण नहीं थे, हम निर्बल लोग थे, हम अयोग्य लोग थे, ऐसा समय में परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। ऐसे बड़े प्रेम परमेश्वर हमसे किया है, हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। और परमेश्वर का वो महान प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।